Welcome guys. Today we move to adverb clause. हमें क्या करना है? adverb clause की सहायता से यानी प्रिंसिपल क्लॉज के साथ adverb clause बनाकर हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है. एक्सरसाइज नंबर 5. कंबाइन द फॉलोइंग सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एन adverb clause. आप जानते हैं कि adverb clause 9 प्रकार से काम करती है. adverb clause ऑफ टाइम, adverb clause of place, adverb clause of region, adverb clause of result, adverb clause of comparison, adverb clause of contrast, adverb clause of manner. तो इस तरीके से 9 ढंग से काम करती है. और आप जब 2 सेंटेंस दे रखे हैं, एक को प्रिंसिपल क्लॉज बनाओगे और दूसरे को आप एडवर्ब क्लॉज बनाओगे. वो जहाँ पर सेट होगा, जो काम कर रहा होगा, जो उसकी डिमांड होगी, जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसके अनुसार उसको चेंज करोगे. आपको कंजक्शन का थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए. सेंटेंस नंबर 1. आई वॉज नॉट सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट. मैं आगे की सीट पर नहीं बैठा था. आई वुड हैव बीन बैडली इंजर्ड. मैं बुरी तरह से घायल हो गया होता. इसका मतलब क्या है? अगर मैं फ्रंट सीट पर बैठा होता, मैं बुरी तरह से घायल हो गया होता. भाई कहीं दुर्घटना घटी, फ्रंट सीट वाली को ज़्यादा चोट लग गई, तो वो अपने बारे में कह रहा है अगर मैं फ्रंट सीट पर बैठा होता तो मैं बुरी तरह से घायल हो गया होता. तो अगर मैं बैठा होता, बैठा नहीं था, अगर मैं बैठा होता, ठीक है नहीं है. तो ऐसी अगर कंडीशन होती तो इसलिए क्या कहोगे? इसमें किससे होती है कंडीशन, किससे बनती है? इफ़ लगाना पड़ता है. अगर, यदि, इफ़. तो क्या कहोगे? इफ़ आई वॉज, ये तो कह रहा है आई वॉज नॉट सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट. मैं फ्रंट सीट पर नहीं बैठा था. अब हम क्या कहेंगे? अगर मैं फ्रंट सीट पर बैठा होता, इससे बताएंगे हम. इफ कंजक्शन हो गया. अब यहां पर नॉट नहीं आएगा. इफ आई वॉज सिटिंग, इफ आई वॉज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट. इफ आई वॉज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट क्या होता? ये तो कंडीशनल सेंटेंस हो गया है, एडवर्ब क्लॉज. अब है प्रिंसिपल क्लॉज. आई वुड हैव बीन बैडली इंजर्ड. आई वुड हैव बीन badly injured. I would have been badly injured. मैं बुरी तरह से घायल हो गया होता. अब ध्यान दो. I would have been badly injured principal clause. If I was sitting on the front seat, adverb clause of condition. Next. आई वेयर इन यूर प्लेस. आई के साथ हमेशा वॉज आता है, लेकिन यहाँ मैंने क्या लिखा है? आई वेयर. जब कभी भी आपको लगता है कि आई के साथ वेयर दिया हुआ है, तो इसका मतलब है ये कोई एक ऐसी कंडीशन है जिसको आप डमी कंडीशन कह सकते हो, जिसको आप अनरियल कंडीशन कह सकते हो. जैसे मैं कहता हूँ इफ़ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, है ना. इफ़ आई वेयर द प्रिंसिपल ऑफ दिस इंस्टीट्यूट. तो ऐसे शब्द में क्या होता है? आई के साथ वेयर आता है. तो इसका मतलब है ये कंडीशन है. आई शुड नेवर हेल्प हिम. मैं उसकी कभी मदद नहीं करूँगा, मैं उसकी मदद कभी नहीं करता. तो क्या कहोगे? इफ़ आई वेयर इन यूर प्लेस. अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता, मैं उसकी मदद मुझे नहीं करनी चाहिए थी. तो क्या करोगे? इफ़ से बना लो. आई वेयर इन योर प्लेस. अगर मैं तुम्हारे स्थान पर होता. फिर क्या होगा? आई वुड नेवर, आई वुड नेवर हेल्प्ड हिम. या फिर नहीं, आई वुड नेवर हैव हेल्प्ड हिम. मैंने उसकी कभी मदद नहीं करी होती. चलो इससे भी बन जाएगा. आई शुड नेवर हेल्प हिम. आई शुड, यहाँ पर कॉमा आएगा. आई शुड नेवर
हेल्प हिम। देखिए कॉमा आता नहीं है जब प्रिंसिपल क्लॉज आप पहले लिखते हैं, जब आप सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले लिख देते हैं तो आप यहाँ पर कॉमा लगाते हैं। तो क्या हो गया, आई शुड नेवर हेल्प हिम प्रिंसिपल क्लॉज, इफ आई वेयर इन योर प्लेस एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। और ये वाक्य सेंटेंस क्या कहलाया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 3, द बेल डिड नॉट रिंग, घंटी नहीं बजी थी। द स्टूडेंट डिड नॉट गो इनटू देयर क्लासरूम्स टिल देन, तब तक लड़के, तब तक विद्यार्थी अपने कक्षों में नहीं गए थे। तो क्या कहोगे, विद्यार्थी अपने कक्षों में तब तक नहीं गए थे जब तक घंटी नहीं बजी। या ये करो, विद्यार्थी अपने कक्षों में नहीं गए घंटी बजने से पहले, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम आ रहा है यहाँ पर, पहले, घंटी बजने से पहले अपने कमरों में नहीं गए। तो क्या करोगे, द स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल क्लॉज लिख लो पहले, द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो into their classroom, into their classroom before the bell rang। अब did not नहीं आएगा, घंटी नहीं बजी थी नहीं कहोगे, अब घंटी बजने से पहले, भाव वही रहा, सेंटेंस बदलना पड़ेगा क्योंकि अब हम जोड़ करके लिख रहे हैं। The students did not go into their classroom before the bell rang। Before the bell rang, घंटी बजी उससे पहले विद्यार्थी अपने कक्षों में नहीं गए। तो हमने क्या हटा दिया, टिल देन हटा दिया, और यहाँ डिड नॉट को क्या कर दिया, हमने पास्ट इंडेफिनिट में लिख दिया। ये नेगेटिव था, हमने असर्टिव में लिख दिया। नंबर 4 क्या है, नंबर 4 सेंटेंस नंबर 4 में क्या है, इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई थी। ऑल द फार्मर्स बिकेम हैप्पी, सारे किसान खुश हो गए थे। भाई सारे किसान खुश हो गए थे, क्यों हो गए थे, जब बारिश शुरू हो गई थी। क्या कहोगे, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग ऑल द फार्मर्स बिकेम हैप्पी। या ऐसा करो, ऑल द फार्मर्स बिकेम हैप्पी व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। लेकिन अब वन समय वाला जो सेंटेंस होता है पहले ही आता है, इसलिए वन कर देते हैं। वन इट स्टार्टेड रेनिंग, when it started raining। अब प्रिंसिपल क्लॉज को ले रहा हूँ मैं, when it started raining all the farmers became happy। देखिए, ऑल द फार्मर्स बिकेम हैप्पी, सॉरी ऑल में एक कैपिटल नहीं होगा, एक ही सेंटेंस है वो। ऑल द फार्मर्स, ऑल द फार्मर्स, सारे किसान खुश हो गए। प्रिंसिपल क्लॉज, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। और ये सेंटेंस क्या बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट 5th क्या है, 5th में, आई रिसीव्ड हिज टेलीग्राम, मुझे उसका टेलीग्राम मिला। आई स्टार्टेड टू हिज विलेज, मैं उसके गांव को रवाना हो गया। मैं उसके गांव को रवाना हो गया, कब रवाना हुआ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम आ रहा है, देखो कब रवाना हुआ, जब मुझे उसका टेलीग्राम मिला। व्हेन आई रिसीव्ड हिज टेलीग्राम। तो इसलिए हमेशा इस ऐसे सेंटेंसेज में क्या करते हैं हम, जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसको पहले लिख देते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को पहले लिख दो। जब क्या कहोगे, वन आई रिसीव्ड
when I received his telegram. When I received his telegram, I started, कॉमा लगा देना पड़ेगा, I started to his village.